हेलो गाइज, क्या आपको पता है कि आजकल की वन ऑफ द बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर और वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर यानी कि BMW अपने ही कॉम्पिटिटर यानी कि मर्सिडीज के हाथों बिकने वाली थी। और गाइज एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब BMW कार या मोटरसाइकिल नहीं बल्कि किचन के बर्तन बनाया करती थी। तो गाइज ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। असल में ये सब स्टार्ट होता है 1913 से, जब म्यूनिक जर्मनी में कार्ल रैप ने कार्ल रैप मोटरवेग GmbH की स्थापना की। बट फिर गाइस उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है और फिर कार्ल रैप कैमिलो कास्टाग्लोनी के साथ मिलकर, जो कि उस टाइम पर सेंट्रल यूरोप के सबसे अमीर आदमी थे, उनके साथ और उनके दिए हुए पैसों से गाइस वो बायरिश फ्लुगेजोवर्क AG बनाते हैं, जो कि उस टाइम पर एयरक्राफ्ट इंजन बनाया करती थी 1916 में। और फिर गाइस जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, तब कार्ल रैप कैमिलो कास्टाग्लोनी ने बायरिश फ्लुगेजोवर्क AG का नाम फ्रॉन्ज जोसेफ पॉप के साथ मिलकर बायरिश मोटरवर्क AG कर देते हैं। असल में यह एक जर्मन नेम है। अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो गाइस इसका नाम बावेरियन मोटरवर्क AG होता है। और गाइस यहाँ पर AG का मतलब है एक्टिंग सेल्सॉफ्ट यानी कि पब्लिक लिमिटेड, जिसे हम गाइस नॉर्मली BMW कहते हैं। वह BMW नहीं बल्कि BMW है। और फिर गाइस 1923 में BMW ने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई जिसका नाम BMW R32 था। और फिर गाइस ये अपनी फर्स्ट कार बनाती है 1928 में जिसका नाम डेक्सी था। और फिर गाइस इसके कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 आया। तब गाइस BMW अगेन एयरक्राफ्ट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती है जर्मनी के लिए। पर गाइस वर्ल्ड वॉर 2 में BMW की फैक्ट्रीज के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से बमबारी की गई और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होते होते ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा फैक्ट्रीज उड़ा दी गई। बाकी बची फैक्ट्रीज जो कि वेस्ट जर्मनी में थी, उन पर भी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद गाइस बैन लगा दिया जाता है कार्स और मोटरसाइकिल बनाने में। और फिर आता है गाइस वह टाइम कि जब गाइस BMW अपने सर्वाइवल के लिए किचन के बर्तन यानी कि पॉट्स और पैंस और गाइस बाइसिकल बनाया करती थी। मतलब कि गाइस यह वही टाइम था जब एक शेर घास खा रहा था। और ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद गाइस यह अगेन मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देती है। और फिर इसके ऑलमोस्ट 4 सालों के बाद यानी कि 1952 में गाइस कार बनाने भी स्टार्ट कर देती है। और गाइस ये अपनी फर्स्ट लग्जरी कार बनाती है जिसका नाम BMW 501 था। All over the world you will meet the white and blue BMW crest. For BMW means elegant styling, silent running, proverbial dependability. बट फिर भी गाइस उस टाइम पर BMW के हालात इतने अच्छे नहीं थे और 1958 आते आते कंपनी बिकने के लिए तैयार हो गई। और फिर गाइस BMW को दाइमलर AG यानी कि मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी खरीदने वाली थी। बट फिर गाइस हराल्ड काउंटलट और हर्बर्ट काउंटलट, जो कि उस टाइम पर जर्मनी के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने BMW में बिग अमाउंट इन्वेस्ट किया जिससे गाइस BMW बिकने से बच गई। और फिर गाइस BMW ने BMW 700 लॉन्च की जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और फिर गाइस BMW अपने ट्रैक पर चल पड़ी बहुत ही तेजी से और 1984 में BMW M5 और 1986 में BMW M3 लॉन्च की। This is a BMW M3.
जिसे लोगों ने भी खूब पसंद किया। और फिर गाइस BMW ने 1994 में रोवर ग्रुप खरीदा, जिसमें उस टाइम पर कई सारे ब्रांड्स इंक्लूडेड थे, जैसे कि लैंड रोवर, MG और मिनी, और भी कई सारे ब्रांड्स थे रोवर ग्रुप में। बट गाइस BMW ने उसको हो रहे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से मिनी के अलावा और सभी ब्रांड्स को फोर्ड को बेच दिया था। And I'll be at your side forevermore. Keep on lifting higher. और फिर गाइस BMW 1998 में आज दुनिया के सबसे बेस्ट लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी यानी कि RR रोल्स रॉयस को भी खरीद लिया। Is the first collection on New Phantom. The collection is aimed at those that measure success in terms of challenging the impossible. When designing this car, the key thing was to evoke the emotion of a serene, tranquil environment. In 1906, a meteorite was discovered around a similar time to when the brand Rolls-Royce was formed. It's amazing to think that over 100 years later, this meteorite has found its way into the Phantom, into the fascia, the very heart of the car. Phantom is the most silent car in the world. Combined with the tranquility theme, we really create a beautiful sense of isolation. और गाइज आज BMW इलेक्ट्रिक कार, स्पोर्ट कार, लग्जरी कार, स्पोर्ट बाइक ऑलमोस्ट हर चीज़ें बनाती है। अगर इसके टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो इसका टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा है। और गाइज इसका हेडक्वार्टर जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग में से एक है। गाइज इसके हेडक्वार्टर को 4 सिलेंड्रिक शेप दिया गया है जो कि जर्मनी के म्यूनिक में है। तो बस गाइज ये थी BMW की जर्नी। और गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अपने को नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।